बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जनाब, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 10 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पहला लेक्चर में ले चुका हूं, जिसमें हम पढ़ चुके हैं कुछ बेसिक चीजें। अच्छा बेटा, मेरी आवाज और स्क्रीन सही शेयर हो रही है ना आप लोगों के पास? अच्छा, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ये देख लीजिएगा। आज हमने एक्चुअली स्टार्ट करने इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, थैंक यू। तो उसको पढ़ने से पहले हम बात करेंगे, कल हम बात कर रहे थे, अगर आपको याद हो, मैग्निफिकेशन की। ठीक है, जो कि क्या था, लीनियर मैग्निफिकेशन था। आज हमने बात करनी है एंगुलर मैग्निफिकेशन की। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं विजुअल एंगल क्या होता है। विजुअल एंगल से क्या मुराद है, या विजुअल एंगल क्या चीज होती है। देखिए, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं ना, तो आपकी आंख और उस ऑब्जेक्ट के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है, आपकी आंख और उस ऑब्जेक्ट के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है, उसे हम कहते हैं विजुअल एंगल। जब आप फॉर एग्जाम्पल एक दरख्त आपके सामने लगा हुआ है, आप उस दरख्त को देख रहे हैं, तो आपकी आंख और उस दरख्त के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा वो कहलाएगा विजुअल एंगल। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हो, तो उस ऑब्जेक्ट और आपकी आंख के बीच में बनने वाला एंगल क्या कहलाता है, विजुअल एंगल कहलाता है। अब देखिए, चीज याद करें, आपने पढ़ी थी क्या चीज, मैग्निफिकेशन। अगर आपके जहन में हो तो m इक्वल टू एच आई ओवर एच ओ। m=hi/ho. The ratio between height of image and height of object is known as magnification, which is also known as linear magnification. इसे आप linear magnification भी कहते हैं। आज आप पढ़ेंगे m=बीटा ओवर अल्फा। बीटा ओवर अल्फा, ठीक है। कल आपने पढ़ा था m=hi/ho. The ratio between height of image and height of object is known as magnification, which is also known as linear magnification, जिसे हम linear magnification भी कहते हैं। एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है, m=बीटा ओवर अल्फा। बीटा शो करता है, अभी मैं बताऊंगा इसको, विजुअल एंगल विद रिस्पेक्ट टू इमेज। अल्फा शो करता है विजुअल एंगल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो विजुअल एंगल से क्या मुराद थी कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट और आपकी आंख के दरमियान बनने वाले एंगल को हम कहते हैं विजुअल एंगल। ठीक है, तो जनाब, विजुअल एंगल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है, विजुअल एंगल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है, द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई is called visual angle of object. The angle subtended by the object at eye is called visual angle of object. जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हो, तो उस ऑब्जेक्ट और आपकी आंख के बीच में बनने वाला एंगल कहलाता है विजुअल एंगल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, जिसको हम शो करते हैं अल्फा से। ठीक है, इसी तरीके से the angle subtended by the image at eye is called visual angle of image. यानी अब इमेज से जो एंगल बनेगा, आपकी आंख और इमेज के बीच में बनने वाला एंगल कहलाता है विजुअल एंगल विद रिस्पेक्ट टू इमेज, जिसे हम शो करते हैं बीटा से। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के करीब खड़े हैं, जैसे मैं दरख्त के करीब खड़ा हूं, तो जब मैं दरख्त के करीब जाऊंगा, तो विजुअल एंगल क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट के करीब जाते हो, तो विजुअल एंगल क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब विजुअल एंगल इंक्रीज होता है, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। यानी आप कह सकते हैं कि विजुअल एंगल को जब आप इंक्रीज करोगे, तो लाजमी तौर पे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब आप उस दरख्त से या उस ऑब्जेक्ट से अवे जाते हैं, दूर जाते हैं, तो जनाब क्या होता है, सिंपल सी बात है, वो ये होगा कि जब आप उस ऑब्जेक्ट से दूर जाओगे, तो विजुअल एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब विजुअल एंगल डिक्रीज होगा, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और एक वक्त ऐसा आएगा कि विजुअल एंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जिस वक्त विजुअल एंगल क्या होगा, जीरो होगा, जिस वक्त विजुअल एंगल क्या होगा, जीरो होगा, तो उस वक्त आप कह सकते हैं कि वो चीज आपकी आंखों से क्या हो गई,
ओझल, यानी वो चीज आपको दिखाई नहीं देगी। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट के करीब जाते हैं तो विजुअल एंगल क्या होता है, बढ़ता है, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, बढ़ता है। जब आप उससे दूर जाते हैं तो विजुअल एंगल क्या होता है, डिक्रीज होता है, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या था, द रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मैग्निफिकेशन, विच इज ऑल्सो नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। बट एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है, the ratio between angle subtended by an image and angle subtended by an object is known as visual angle. Angle subtended by an image and angle subtended by an object is known as visual angle. और जाहिर सी बात है ये भी क्या चीज़ है बेटा, ये भी है रेशियो, तो इसकी भी यूनिट नहीं होती और इसकी भी डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, जल्दी से उसको देख लें। असल में अब 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं चैप्टर नंबर 10 के अंदर। पहला टॉपिक है लेंस कॉम्बिनेशन और उसके न्यूमेरिकल। तो आज मैं लेंस कॉम्बिनेशन कराऊंगा और टाइम बचा तो उसके न्यूमेरिकल भी साथ साथ करा दूंगा। दूसरा टॉपिक बेटा आएगा सिंपल माइक्रोस्कोप, फिर आएगा आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर आपके पास आएगा टेलीस्कोप। ठीक है, तो ठीक है, टेलीस्कोप। तो ये टॉपिक हमने पढ़ने हैं। अच्छा बेटा, एक बच्ची सवाल पूछ रही है, देखिए बेटा, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो उस ऑब्जेक्ट और आपकी आंख, आपकी आई के बीच में एक एंगल फॉर्म होता है, उसे हम कहते हैं विजुअल एंगल। जब आप उस ऑब्जेक्ट के करीब जाएंगे, आप एक दरख्त लगा था, दरख्त को आप ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे, जब आप दरख्त के करीब जाओगे तो एंगल क्या होता है, इंक्रीज होगा, एंगल बढ़ेगा। ठीक है, जब एंगल क्या होगा बेटा, बढ़ेगा, जब एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब आप किसी चीज को देख रहे होते हैं, अब आप उससे अबे दूर जाना शुरू कर दें तो विजुअल एंगल क्या होगा बेटा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, विजुअल एंगल डिक्रीज होगा। डिक्रीज होते होते एक वक्त ऐसा आएगा कि विजुअल एंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जिस वक्त विजुअल एंगल क्या होगा, जीरो, वो ऑब्जेक्ट आपकी आंखों से क्या हो जाएगा, ओझल, यानी वो आपको अब दिखाई नहीं देगा। मैं इस चीज बात कर रहा था। ठीक है, अच्छा बेटा, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मुझे पढ़ाना है, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर में सवाल आता है, ड्राइव द एक्सप्रेशन, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर लेंस कॉम्बिनेशन, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर लेंस कॉम्बिनेशन फॉर थिन लेंस। उसमें आपने फॉर्मूला ड्राइव करना होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, या फिर पावर का फॉर्मूला ड्राइव करना होता है p इक्वल टू p1 प्लस p2। ठीक है, तो ये टॉपिक अभी हमने डिस्कस करना है, इसकी मैंने डायरेक्शन करवानी है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको, इसकी डायरेक्शन भी पेपर में आती है 4 मार्क्स की, और इसके न्यूमेरिकल भी पेपर में पूछे जाते हैं। सही है, तो मैं जा रहा हूँ अभी इसकी डायरेक्शन के ऊपर। टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस। आपको याद होगा कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को हम कहते हैं थिन लेंस। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस की हमने बात करनी है। सही है, तो सुनिएगा, आपके पास दो लेंसेज है बेटा। एक लेंस आपको बेटा दिया हुआ है L1 और एक लेंस आपको बेटा दिया हुआ है कौन सा, L2। एक लेंस आपको दिया हुआ है L1 और एक लेंस आपको बेटा क्या दिया हुआ है, L2 दिया हुआ है। दो लेंसेज आपको दिए हैं। इन दो लेंसेज को आपने कांटेक्ट में रखा हुआ है, यानी कांटेक्ट से मुराद है इस तरह रखा है कि दोनों लेंस एज आ सिंगल लेंस बिहेव करेंगे, एज आ सिंगल लेंस बिहेव करेंगे। जैसे अगर आपकी आईसाइट वीक है तो आपने ग्लासेस लगाए, एक लेंस जो आपकी आंख पे लगा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। और दूसरा लेंस आपके पास बेटा क्या हो जाएगा, जो दूसरा लेंस आपके पास होगा वो क्या होगा, जो ग्लासेस आपने लगाए, अब जो इमेज आपको दिखाई देगा उन दोनों के कॉम्बिनेशन से दिखाई देगा। ठीक है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको दिखाई देगा। सही है, तो सवाल क्या है, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस। ठीक है, तो बेटा हमने क्या किया, कंसिडर टू थिन लेंस L1 एंड L2। हमने दो थिन लेंस सपोज किए L1 और L2, प्लेस इन कॉन्टेक्ट, इन दोनों का हमने कॉन्टेक्ट में रखा है विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ। सपोज F1 एंड F2 आर द फोकल लेंथ रिस्पेक्टिवली। एक लेंस की फोकल लेंथ F1 दी हुई है, दूसरे लेंस की फोकल लेंथ क्या दी हुई है, F2 दी हुई है। द लेंस L1 फॉर्म आ रियल इमेज। जो लेंस L1 है ना बेटा, ये रियल इमेज फॉर्म करेगा। ठीक है, रियल इमेज ऑफ, ठीक है,
बट वो जो रियल इमेज होगा वो दूसरे लेंस के लिए एज अ वर्चुअल इमेज काम करता है। कैसे, मैं भी आपको बना कर दिखाता हूँ। ये द इमेज सर्व एज अ वर्चुअल इमेज फॉर द लेंस L2 एंड द फाइनल इमेज फॉर्म बाय द लेंस L2 इज रियल। और फिर फाइनल इमेज क्या हो जाएगा आपके लिए, रियल हो जाएगा। तो एक्चुअली होता है क्या है कि दो लेंसेज हैं, एक लेंस आपको L1 दिया हुआ है, दूसरा लेंस आपको L2 दिया हुआ है। L1 की फोकल लेंथ आपको दी हुई है f1, ठीक है, और L2 की फोकल लेंथ आपको क्या दी हुई है बेटा, f2 दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा, लाइट की रह गई, तो टेक्निकली तौर पे इसका इमेज यहाँ बनना चाहिए था, सही है। बट दूसरे लेंस से पास होने के बाद इमेज आपका यहाँ बन रहा है, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या दिया हुआ आपको, P1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, सही है। अभी हम इसको पढ़ाते हैं इसके बारे में आपको ना। तो पहले इसको देख लिए, जो वर्डिंग्स लिखी है बेटा इसको जल्दी से शाबाश देख लें, फिर कोई मसला है मुझे बता दें। या तो शाबाश जल्दी से देख लीजिएगा। बेटा किसी का रिप्लाई नहीं आया, सब कॉपी करने बैठ गए क्या? स्क्रीनशॉट ले लें, वरना मैं अपलोड कर दूंगा, वहां से देख लीजिएगा इसको। जी बेटा, रियल इमेज को स्क्रीन पे बनाया जा सकता है। अच्छा बेटा, अब जरा सुनिएगा। फॉर लेंस L1, अब हम लेंस L1 की बात कर रहे हैं। मैं लिख देता हूँ फॉर L1। अब हम लेंस L1 की बात कर रहे हैं। फॉर्मूला आपको याद होगा क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये आपके पास लेंस इक्वेशन कहलाती है, जिसे आप लेंस फॉर्मूला भी कहते हैं। 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब हमने यहाँ लिखा 1/f1 प्लस 1/q1। यहाँ पे 1/p1 हमने नहीं लिखा, उसकी वजह क्या है, इसका जवाब मैं अभी आपको आगे दूंगा, ठीक है। हमने यहाँ पे P1 पुट नहीं किया, ठीक है। अब इसी तरीके से बेटा हम बात कर रहे हैं फॉर लेंस L2। लेंस L2 की बात कर रहे हैं। लेंस L2 में क्या होगा, 1/f बराबर है 1/p प्लस 1/q के। 1/f को आपने अब f2 कर दिया, क्योंकि लेंस कौन सा था, L2 था, ठीक है। और यहाँ पे हमने P1 के बजाय P पुट किया है, इसमें यहाँ पे Q2 के बजाय क्या लिख रहे हैं, Q लिख रहे हैं। फर्स्ट लेंस में P लिख रहे हैं, सेकंड में Q2 नहीं लिख रहा है। उसका जवाब भी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात हमने क्या की बेटा, यहाँ पे जो P था ना, P यानी कि P2 गैलेंस को आप P2 बराबर है किसके, माइनस के Q1 के। P2 बराबर है माइनस के Q1 के। उसकी वजह, फर्स्ट लेंस से जो इमेज बनेगा, फर्स्ट लेंस से जो इमेज बनेगा वो दूसरे लेंस के लिए बिहेव करेगा एज अ ऑब्जेक्ट। मैं भी आपको डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। और वो इमेज दूसरे लेंस के लिए क्या होगा, वर्चुअल होगा। दैट्स वाई हमने यहाँ पे साइन लगाई है माइनस की। ये मैंने यहाँ जिक्र किया था, देखें, देखिएगा। द लेंस L1 फॉर्म अ रियल इमेज I1 of an object O. This image served as a virtual image for the lens L2। ये बात यहाँ पे हमने मेंशन की थी, बट ये एक्चुअली होता है क्या, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। ये डायग्राम पेपर में आपने प्लॉट नहीं करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको डायग्राम समझाता हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बेटा मैं आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जरा सुन लीजिएगा। ये आपके बेटा फर्स्ट लेंस है L1, ठीक है। ये आपके पास सेकंड लेंस है L2। यहाँ बेटा आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा, AB को। तो प्रॉपर्टीज आपको शायद याद हो, मैट्रिक में डायग्राम आपने पढ़ी होगी। रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्स की पैरेलल जाएगी, कहाँ से पास होती है, फोकस से। ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, सीधी निकल जाएगी। जहाँ इंटरसेक्ट करती है वहां बनता है क्या, फाइनल इमेज। ये इमेज कैसा होगा बेटा, ये इमेज कहलाता है, ठीक है, ये इमेज
आपके पास क्या होता है बेटा, देखें ये कहलाएगा आपके पास P1, ठीक है, ये कहलाएगा यहाँ तक क्या Q1, ये इमेज होगा रियल इन्वर्टेड। बट ये जो अब इमेज बनेगा ये सेकंड लेंस के लिए बिहेव करेगा एज ऑब्जेक्ट, तो आपको पता है ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए P2, सही है, P2 होना चाहिए। तो मैंने अभी कंडीशन में क्या किया, मैंने लिखा है P2 बराबर है, P2 बराबर है किसके, Q1 के, P2 बराबर है बेटा किसके, Q1 के, P2 Q1 के बराबर हो गया। जब P2 Q1 के बराबर हो गया तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगी बेटा, माइनस की आ जाएगी, P2 बराबर हो जाएगा Q1 के, ठीक है, तो P2 बराबर है किसके, माइनस के Q1 के, ठीक है। तो क्योंकि इमेज क्या है वहां पे बन रहा है आपके लिए वर्चुअल, तो बेटा इसलिए देखिए आप, फॉर L1 1 अपॉन F इक्वल टू 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन Q, 1 अपॉन F इक्वल टू 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन Q लिखा आपने, सही है बेटा। माइनस साइन शो करता है वर्चुअल इमेज को, ये मैं जब न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताता हूँ। चले मैं एक चीज सुन लीजिएगा, एक चीज और सुन लें, माइनस साइन पे कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग। ये देखिएगा जरा, ये स्क्रीन सामने आ गई आपके, बेटा न्यू स्क्रीन सामने आ गई आपके, क्या मिस हो गया, ये देखिए स्क्रीन आपके सामने आ रही होगी ना, इस पे लिखा है कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। ये न्यूमेरिकल्स जब करोगे जब काम आते हैं, मैट्रिक में भी आपने पढ़ा होगा, कॉन्वेक्स लेंस से बनने वाला इमेज होता था रियल और इन्वर्टेड। ऐसी सूरत में आप एफ की वैल्यू, पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू क्या लेते थे, पॉजिटिव लेते थे। मगर कॉनकेव लेंस से बनने वाला इमेज बेटा क्या होता है, वर्चुअल और इरेक्ट। तो फोकल लेंथ होती थी माइनस में, और क्यू का माइनस होना याद रखिएगा, एफ का फोकल लेंथ का पॉजिटिव या निगेटिव होना, फोकल लेंथ का पॉजिटिव या निगेटिव होना आपको ये बताता है कि लेंस कौन सा है, नेचर ऑफ लेंस बताएगा। फोकल लेंथ का पॉजिटिव या निगेटिव होना आपको बताता है नेचर ऑफ लेंस। फोकल लेंथ पॉजिटिव है, कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ निगेटिव है, कॉनकेव लेंस, ठीक है। इसी तरीके से Q का पॉजिटिव या निगेटिव होना, Q का पॉजिटिव या निगेटिव होना आपको बताता है नेचर ऑफ इमेज। Q अगर पॉजिटिव है तो बेटा इमेज होगा रियल और इन्वर्टेड, बट अगर Q बेटा क्या है, निगेटिव है, तो इमेज क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। फोकल लेंथ का पॉजिटिव या निगेटिव होना नेचर ऑफ लेंस बताता है, Q का पॉजिटिव या निगेटिव होना नेचर ऑफ इमेज बताएगा, वो नेचर ऑफ लेंस। बेटा माशाल्लाह पी और क्यू क्या है, मैं क्या बताऊं तुम्हें पी और क्यू क्या है। पी कहलाता है बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्यू कहलाता है इमेज डिस्टेंस, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, कम से कम अगर आपने क्लास ज्वाइन की थी तो आपको पिछला लेक्चर सुन लेना चाहिए था। ठीक है बेटा, मैं वापस आ रहा हूँ टॉपिक के ऊपर। तो बेटा फॉर L1 1 अपॉन F इक्वल टू 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन Q, F के बजाय क्या आ गया, F1 आ गया, P बेटा यहाँ पे SE आ गया, Q बजाय क्या आ गया, Q1 आ गया। तो मैंने आपसे बोला मैंने यहाँ P1 पुट नहीं किया, अगर आप सपोज यहाँ P1 पुट कर देते, चलें सपोज करते हैं मैंने P1 लिख लिया, ठीक है, ओके फाइन। फॉर लेंस N2 L2 1 अपॉन F2, मतलब दोबारा वही फॉर्मूला आ गया, 1 अपॉन F इक्वल टू 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन Q। F के बजाय आ जाएगा F2, जाएगा P2, P2 बराबर है माइनस Q1 के, P2 Q1 के बराबर Q है, यानी कि जो फर्स्ट लेंस से इमेज बन रहा था वो सेकंड लेंस के लिए बिहेव कर रहा है एज ऑब्जेक्ट। तो P2 बराबर हो गया बेटा किसके, Q1 के, और माइनस साइन शो कर रहा है, इमेज का था वर्चुअल था, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस साइन लगा दी, और P2 के बजाय पुट कर दिया माइनस का Q1। और इसको चलें अभी हम क्या करते हैं बेटा, Q2 लिख लेते हैं, ठीक है, चलें हम सपोज कि मैं इसको Q2 लिख लेता हूँ, सही है। अब क्योंकि टॉपिक किसका, लेंस कॉम्बिनेशन का, तो इसका मतलब है मैं दोनों को क्या करूंगा, ऐड करूंगा, एडिंग बोथ इक्वेशन, 1 अपॉन F1 इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन Q1, इस तरह 1 अपॉन F2 माइनस का 1 अपॉन Q1, और ये 1 अपॉन Q2 आ गया, अगर सपोज लिख लेते हैं, तो 1 अपॉन Q1 से माइनस का 1 अपॉन Q1 क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 अपॉन P1 1 अपॉन Q2 बचेगा, ठीक है। तो इसको हमने P1 और P2, मैंने कहा था ना शुरू में हमने इसको P1 और Q2 नहीं पुट किया, क्यों पुट नहीं किया, इसका जवाब देखें सुन लीजिएगा जरा।
एक इसको हमने क्या किया था बेटा, P1 नहीं लिखा, इसको P लिखा, और सेकंड में Q2 लिखा, Q लिखा। उसकी वजह क्या है, जब हमने दोनों इक्वेशन को ऐड किया, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का टॉपिक है, ऐड करेंगे 1/f1 प्लस 1/f2 ऐसे ही आ जाएगा। 1/Q1 से -1/Q1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1/P प्लस 1/Q बचा। अब आपको पता है एक्चुअली 1/P प्लस 1/Q क्या होता है। 1/P प्लस 1/Q बराबर होता है 1/f के। सो 1/f बराबर आएगा 1/f1 प्लस 1/f2 के। 1/f1 प्लस 1/f2 के बराबर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। मैं इसको अभी रिपीट करता हूँ। टॉपिक था बेटा लेंस कॉम्बिनेशन। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर लेंस कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस। ठीक है, आपने दो लेंसेज सपोज किए, एक लेंस L1 है जिसकी फोकल लेंथ f1 थी, दूसरा लेंस L2 है जिसकी फोकल लेंथ f2 थी। इन्हें आपने कांटेक्ट में रखा है, यानी ये बिहेव करेंगे एज अ सिंगल लेंस। तो यहाँ पे इसके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। कंसिडर टू थिन लेंस L1 and L2 placed in contact with each other. Suppose f1 and f2 are the focal length respectively. The lens L1 form a real image. L1 real image form करेगा, जो कि एक्चुअली लेंस L2 के लिए एज अ वर्चुअल इमेज सर्व करेगा, बिहेव करेगा। और जो फाइनल इमेज आपको मिलेगा वो क्या होगा, रियल होगा। तो फिर हमने क्या लिखा, फॉर L1 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो टेक्निकली L1 था तो उसको हमें 1/f1 1/p1 1/q1 लिखना चाहिए था, बट इसको हमने 1/f1 लिखा है, 1/q1 लिखा है, बट 1/p1 को हमने खाली लिखा है p। ठीक है, इस तरह जब हमने बात की फॉर लेंस L2 की, तो 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q आ गया। 1/f f2 हो गया। P2 के बजाय हमने पुट किया बेटा, P2 के बजाय हमने क्या पुट कर दिया, माइनस का Q1 पुट कर दिया, 1/q ऐसे ही आ गया। Adding both equation, so 1/f1 equal to 1/p plus 1/q1, 1/f2 equal to minus 1/q1 plus 1/q। ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 1/f1 plus 1/f2 ऐसे ही आ गया, 1/p plus 1/q भी ऐसे ही आ गया। 1/p plus 1/q क्या होता है, ये बराबर होता है 1/f के। सो 1/f बराबर आएगा 1/f1 plus 1/f2 के। तो ये नेट फोकल लेंथ का क्या हो गया बेटा, फॉर्मूला हो गया। इसके बाद अब जब आपने पावर ऑफ लेंस निकालनी हो, तो शायद आपको याद हो मैट्रिक में आपने पढ़ा था P इक्वल टू 1/f, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ is known as power of lens. Reciprocal of focal length is known as power of lens. So P बराबर होता है 1/f के। तो बेटा 1/f के जगह आ गया P आ गया, 1/f1 के जगह क्या आएगा, P1 आएगा, 1/f2 के जगह क्या आएगा, P2 आएगा। तो ये दो फॉर्मूले आपने सही से याद करने हैं। इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, जो कि मैं थोड़ी देर में करवा दूंगा इंशाल्लाह ताला। बट ये कि आप जब तक जल्दी से इस टॉपिक को देखें, डायरेक्शन को देखें और फॉर्मूला बस ध्यान में रखें। फिर मैं ये कि अभी न्यूमेरिकल्स भी करवा देता हूँ आप लोगों को ना, लगे हाथों। ठीक है बेटा, कुछ प्रॉब्लम है तो बताएं जल्दी से। चैप्टर नंबर 10। अच्छा बेटा, अब इसी टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो कि बुक के न्यूमेरिकल्स हैं, जो कि मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपके सामने स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 3, ये बुक का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस वक्त आपके सामने मौजूद है। न्यूमेरिकल नंबर 3, क्वेश्चन जरा सुन लेना। क्वेश्चन बेटा कह रहा है टू कन्वर्जिंग लेंसेज, टू कन्वर्जिंग लेंसेज। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है बेटा, कन्वर्जिंग लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, दो कन्वर्जिंग लेंस हैं। टू कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर आर प्लेस इन कॉन्टैक्ट।
दो कन्वर्जिंग लेंस है, एक की फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर दी गई है, दूसरे की फोकल लेंथ आपको 50 सेंटीमीटर दी गई है। इन दोनों को आपने कॉन्टेक्ट में रखा। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ थिन लेंस कॉम्बिनेशन, आपने नेट फोकल लेंथ फाइंड करनी है। एंड व्हाट इज द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इन डायोप्टर, और आपने पावर भी फाइंड करनी है। तो देखिए बेटा जनाब सवाल कैसे होगा, सवाल में गिवन किया है F1। F1 आपको दिया हुआ है क्या, अगर गौर से आप देखें F1 आपको बेटा दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, और F2 आपको क्या दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। फाइंड आपने क्या करना है, फाइंड चेक कीजिएगा, फाइंड करनी है आपने नेट फोकल लेंथ फाइंड करनी है, और आपने फाइंड करनी है पावर। बुक का नुमेरिकल नंबर 3, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। इस तरह के 2-3 सवाल मौजूद हैं बुक के अंदर, अभी हम वो डिस्कस कर रहे हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ बेटा आपको दी है 40 सेंटीमीटर, दूसरे लेंस की आपको फोकल लेंथ दी गई है 50 सेंटीमीटर। दोनों लेंसेज कौन से, कन्वर्जिंग, यानी कि कौन से लेंस है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस की खास बात ये होती है कि इनकी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अगर सवाल में कहता है कि डाइवर्जिंग लेंस है, तो बेटा फोकल लेंथ किसमें होती, माइनस में होती। अब आपने नेट फोकल लेंथ निकालनी है और नेट पावर निकालनी है। पहले हम निकालते हैं फोकल लेंथ फॉर एफ। फॉर्मूला आपको पता है, अभी हमने पढ़ा था 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अभी हमने ये फॉर्मूला ड्राइव किया था। तो बेटा 1/f ऐसे ही आ गया। f1 कितना है 40, f2 कितना है 50। इस पूरे को रख के सॉल्व कर दें, f बराबर आएगा 22.2 सेंटीमीटर के। f किसके बराबर आएगा 22.2 सेंटीमीटर के। ये ऐसे नहीं आपको आता होगा, कैलकुलेटर में 1/40 प्लस 1/50 निकालिएगा। जो भी आंसर आएगा बेटा उसका इन्वर्स निकाल दीजिएगा। ठीक है, आपका आंसर आएगा कितना, 22.2 सेंटीमीटर। अच्छा, अब बेहतर तो ये है कि इसे आप कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, या तो मीटर के अंदर। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर दें। अगर मीटर में कन्वर्ट नहीं करते तो फिर पावर ऐसे निकालना पड़ेगी। ठीक है, चलिए इसको बेटा मीटर में कन्वर्ट करते हैं। अगर इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, डिवाइड बाय 100। एफ कितना आएगा, एफ बराबर आ जाएगा 0.22 मीटर के। ये आपके पास फोकल लेंथ आ जाएगी। ठीक है, मीटर में आ जाएगी। सही है, इसके बेटा क्या करोगे, फिर जब आपने निकालनी, अच्छा यहाँ तक फोकल लेंथ निकालना आ गया, फोकल लेंथ में कोई मसला तो नहीं है। ओके, फिर बेटा हमने निकालनी है पावर। तो पावर निकालने का बेटा बेस्ट वे तो ये है कि P इक्वल टू 1/f, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था मैट्रिक में। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ लेंस, P इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो उसको आप क्या करोगे, 1 डिवाइड बाय 0.22। अगर मीटर में कर रहे हो तो ये फॉर्मूला यूज करोगे 1/f, और अगर सेंटीमीटर में कर रहे हो ना बेटा तो ऊपर क्या आएगा 100 आ जाएगा। लेकिन आपने क्योंकि याद होगा मैट्रिक में ये फॉर्मूला पढ़ा है P इक्वल टू 1/f, तो यहाँ पे फोकल लेंथ याद होगा किसमें होती थी, मीटर में होती थी। और पावर की यूनिट याद है क्या थी, डाईऑप्टर। डाईऑप्टर, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ लेंस, अगर किसी बच्चे के जहन में हो तो। ठीक है, अगर याद है आप लोगों के बाद, ये मैट्रिक का टॉपिक है चैप्टर नंबर 14 का। तो अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बेटा, तो आप सिंपल क्या करोगे, T तो ऐसे ही आ जाएगा, 1 ऐसे ही आ जाएगा, फोकल लेंथ आप पुट करोगे बेटा कितनी, 0.22 मीटर। अब जब इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 4.5, और इसकी बेटा यूनिट क्या होगी, वो होगी डाईऑप्टर। ठीक है, जल्दी से बेटा सॉल्व देख लें, इसमें कोई कंफ्यूजन हम ये बता दें। इससे मिलते जुलते 2 सवाल और हैं, मैं दोनों सवाल अभी जल्दी से करा दूंगा अभी ना, ये टॉपिक मैच कंप्लीट कर दूंगा। अल्लाह अकबर। अगर हमने अगर बेटा फोकल लेंथ 1000 में कैसे नहीं हो सकती बेटा। अच्छा बेटा, आप लोगों को सवाल में कंफ्यूजन, आप इस तरह सॉल्व ना करें, छोड़ दें। आप इस तरह सॉल्व करें, P इक्वल टू 1/f।
P equal to 1 by f. Reciprocal of focal length is known as power of lens. ये फॉर्मूला होता है. तो बस आप ये करोगे, जो फोकल लेंथ आपकी सेंटीमीटर में आई थी, इसको पहले आप निकालेंगे मीटर में, डिवाइड बाय 100 करोगे तो f कितना आएगा, 0.22 मीटर आ जाएगा. अब इसको उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर दें, p इक्वल टू 1 बाय f में सॉल्व कीजिएगा बेटा, आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, इसको देख लें आप. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें. अब बेटा बुक का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13. पास पेपर्स में भी कई दफा आ चुके हैं. अब बेटा मैं जरा इस सवाल को समझाता हूँ आप लोगों को ना. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सुनिएगा. बेटा स्टार्ट में चाहो तो आप स्टार्ट में भी चेंज कर सकते हो और चाहो तो लास्ट में भी चेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, आ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ 4 डायोप्टर. एक कन्वर्जिंग लेंस है. कन्वर्जिंग लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस, उसकी पावर दी हुई है 4 डायोप्टर. एक डाइवर्जिंग लेंस है. डाइवर्जिंग क्या होता है, कॉनकेव. इसकी पावर दी है -2 डायोप्टर. तो P2 आपको दिया -2 डायोप्टर. अब इन दो लेंसेज को भी आपने कंबाइंड फॉर्म में रखा है. फाइंड करनी है नेट पावर और फोकल लेंथ. दो कन्वर्जिंग लेंस है. कन्वर्जिंग लेंस ऑफ 4 डायोप्टर इज कंबाइंड विद द डाइवर्जिंग लेंस ऑफ -2 डायोप्टर. P1 आपको दिया है -4 और दूसरा आपको क्या दिया हुआ है, P2 आपको दिया है -2. दोनों को आपने कंबाइंड फॉर्म में रखा हुआ है, तो आपने फाइंड करनी है नेट पावर और आपने फाइंड करनी है नेट फोकल लेंथ. ठीक है. तो बेटा अब ये सवाल उल्टा होगा, यानी पहले आप निकालेंगे पावर. पहले हम पावर के लिए करते हैं, P इक्वल टू P1 प्लस P2. सवाल देखिएगा दोबारा. दो, एक कन्वर्जिंग लेंस है, दूसरा डाइवर्जिंग है. अगर यहाँ बेटा आपने साइन की मिस्टेक कर दी तो आप गए. कन्वर्जिंग लेंस की पावर दी है 4 डायोप्टर, डाइवर्जिंग के दिया -2 डायोप्टर, और आपने फाइंड करनी है नेट पावर और आपने फाइंड करनी है नेट फोकल लेंथ. तो बेटा P1 आपको दिया 4 डायोप्टर, P2 आपको दिया -2 डायोप्टर. P आपने फाइंड करना है, F आपने फाइंड करना है. तो P का फॉर्मूला P इक्वल टू P1 प्लस P2. P1 दिया आपको 4, P2 आपको दिया -2, तो आंसर क्या आएगा, 2 डायोप्टर आ जाएगा. ठीक है. यहाँ तक देखिए, फिर मैं आगे फोकल लेंथ निकालता हूँ और मुझे बता दीजिएगा बेटा कि समझ में आया नहीं आया. ठीक है बेटा. अच्छा बेटा देखें, अब निकालनी है बेटा फोकल लेंथ. तो फोकल लेंथ के लिए क्या करोगे, P आपने निकाल लिया. फॉर F बराबर होगा 1/P के. तो या P इक्वल टू 1/F फॉर्मूला था, F क्या हो गया, 1/P हो गया. तो 1/2 0.5 मीटर आ जाएगा. या इसको सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिएगा, 50 सेंटीमीटर आ जाएगा. ठीक है. ये दोनों इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे. पेपर में या तो बेटा डायरेक्शन आती है या फिर इसके न्यूमेरिकल आते हैं. तो बस ये टॉपिक कंप्लीट हो गया. अगले हफ्ते में चैप्टर नंबर 10 के बाकी जो 3 इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, 3 क्लासों में तीनों टॉपिक मैं आपको इंशाल्लाह एक एक क्लास में करवा दूंगा. तो चैप्टर नंबर 10 की थ्योरी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक कंप्लीट कर दूंगा. फिर मुझे 1 या 2 क्लासेस चाहिए होंगी, तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो जाएंगे. इस चैप्टर से भी पेपर में 15 मार्क्स पूछे जाते हैं. ठीक है. अच्छा बेटा, मैं लेक्चर अपलोड कर देता हूँ अपनी ना उस साइट पे, फेसबुक पे भी डाल देता हूँ, कैंट कॉलेज के ग्रुप पे भी डाल देता हूँ. तो वहाँ से इसको आप देख लिया करें, या MFY एजुकेशन पे भी अपलोड करता हूँ. लेक्चर जरूर सुन लिया करें. ठीक है. तो उससे फायदा हो जाता है आप लोगों को. एक दफ़ा लेक्चर लाजमी तौर पे दोबारा बैठ के सुन लिया करें. ठीक बेटा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, क्योंकि आज क्लास में यहाँ पे ख़त्म करूँगा.
जी बेटा कल भी क्लास हुई थी, मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया उसका। कल सबने छुट्टी करी थी बट मैंने क्लास ले ली थी। एक्चुअली मेरा जो प्लान है वो ये है कि बेटा मैं कुछ चैप्टर्स करा दूँ, गवर्नमेंट देखे क्या करती है, बट अगर एक स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह नहीं खुलते तो मेरा प्लान है जनवरी तक मैं आपकी 70% कोर्स में निकाल दूंगा। ठीक है बेटा फिर, ओके बेटा फिर, अल्लाह हाफिज़।